जी हाँ भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का कुछ खास विधि इस वीडियो में बताया जाएगा। इस विधि से तुलसी अर्पित करने से मिलता है सभी श्रापों से मुक्ति। तो वीडियो को पूरा देखें भक्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। जो कोई भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह मिलती है। साथ ही आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की विधि और व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली व्रत है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगर में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह राजा शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन शिवजी की पूजा किया करता था। उस राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली पूजन के लिए रोज दिन फूल लाया करता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि तुम लोग जाकर माली के फूल लेकर न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। तब सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर बोला, सेवकों, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि उस माली को फौरन मेरे सामने उपस्थित करो। राजा की बातों को सुनकर सेवक माली को तुरंत पकड़कर राजा के सम्मुख खड़ा कर दिया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। उस माली को रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उस माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। तब हेम माली ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन बोले हो, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के मुख से इस बात को सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग दंडवत किया। तब मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखी से रहने लगा। भक्तों, यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए जाना जाता है। पुराणों में योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात से ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को रखकर पूजा करें। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। व्रत प्रारंभ करते ही 5 तुलसी के पत्ते को धोकर सभी पत्ते को एक दूसरे पर सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु उस व्यक्ति को किसी भी श्राप से मुक्त कर देते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।